अगर गलती से भी बहन जी मायावती गलती से, जो ये पार्टियां इनके ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि बहन जी और बीएसपी बीजेपी की वी टीम बन गई है, बीजेपी की मदद करती है, तो सर अगर गलती से ना बहन जी बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर दें तो इन पार्टियों की ना पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी, पीली, एक सीट नहीं जीत पाएंगे। चलिए इस पूरे सेशन को समझते हैं और इन पार्टियों को यह समझना चाहिए कि बहन जी क्या हैं। 24 का जो चुनाव हुआ था वहां पर आइए देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को जो कुल मिलाकर वोट हासिल हुआ था वो 41.37%। ये बीजेपी का वोट है, भाजपा का वोट है। अब ये बीजेपी का वोट और इसके बाद बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का वोट 9.46%, 9.46%। ये वोट आप 41 और 9 को जोड़िए तो 50 और ये भी जोड़िए तो 51% वोट। अगर बीएसपी और बीजेपी वाकई में गठबंधन भी कर देती ना, अगर बहन जी थोड़ी सी मदद भाजपा की कर देती ना, तो ये पार्टियां ना, इनकी हवा नहीं मिलती। एक सीट उत्तर प्रदेश के अंदर निकालना इनको मुश्किल हो जाता, मुश्किल। और ये आज बहन जी को बदनाम कर रहे हैं, बीएसपी को बदनाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हो सर? अच्छा, इस सब के बीच हमारे जो साथी भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो भैया वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए, ये 2024 की बात हो गई। अब 2024 के पहले जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, यहां पर आप सिर्फ अंदाज लगाइए कि अगर बहन जी बीजेपी के साथ होती जैसा कि ये पार्टियां कहती हैं तो क्या होता। यहां पर सबसे पहले आपको डेटा समझने का प्रयास करना चाहिए कि बहन जी की ताकत क्या है, बहन जी की ताकत क्या है। 2022 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को कुल वोट मिला था, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को, यहां पर बीजेपी को 41.29%, 41.29% वोट जो है वो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला। अब यहां पर जो बीएसपी का वोट था, बीएसपी को, जो बहन जी की पार्टी बीएसपी है, उसका वोट 12.88% था, 12.88%। ये जो पार्टियां कहती हैं ना कि ये बहन जी बीजेपी की मदद करती हैं, 41 और 12 को जोड़िए आप, 41 और 12 को जोड़िए तो आपका ये 53-54% के आसपास हो रहा है जाके, ये पॉइंट भी जोड़ के। आप सोचिए कि अगर बहन जी गलती से बीजेपी की बी टीम होती, अगर बीजेपी का समर्थन करती, तो ये वोट 53% के आसपास हो रहा है जाके। इन पार्टियों को ना इनकी हवा ढूंढे नहीं मिलती, ये एक भी सीट नहीं जीतती। चलिए, ये 2022 की बात हो गई। अब इसके बाद जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, अगर इन पार्टियों के मुताबिक बीजेपी की बी टीम बीएसपी होती तो क्या होता 2019 के विधानसभा चुनाव में, वो भी देखिए। 2019 में अगर बीएसपी और बीजेपी गठबंधन कर देती, बीएसपी और बीजेपी अगर वाकई में एक साथ आती, तो बीजेपी को 2019 में 50% वोट मिला था। अब यहां पर अगर बहन जी की पार्टी बीएसपी गलती से भी बीजेपी के साथ गठबंधन करती तो यहां पर बीएसपी को 19.4% वोट बहन जी ने लिया था। जोड़ दीजिए आप 50 और 20% के आसपास 70% वोट 2019 में अगर बहन जी बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर देती ना तो ले जाती। और भाजपा और बहन जी के अलावा ये जो पार्टियां हैं ना, इनकी हवा
हवा नहीं मिलती उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आज कहते हैं बीजेपी को, बीएसपी को और बहन जी को बदनाम करते हैं। ठीक है, ये तो 2019 के विधानसभा चुनाव की बात हो गई। अब इसके बाद 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, 2017 का पूरा आपको पूरा डेटा दिखाएंगे, और आपको कसम है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि यह चीज ऐसी है कि जो बहन जी को जो लोग बदनाम कर रहे हैं ना, उनकी आंखें खुल जाएं। 2017 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां पर अखिलेश और राहुल गांधी का गठबंधन हुआ था, तब अगर बहन जी बीजेपी के साथ गलती से गठबंधन करती तो क्या होता। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 39.67% वोट मिला था बीजेपी को, और बीएसपी को जो बहन जी की पार्टी थी उसको 22.23% वोट मिला था। 39 और 22 यानी कि 40 के आसपास, और 40 और 22 जोड़ दीजिए, 60% के ऊपर वोट बहन जी और बीजेपी ले जाती। 2017 के चुनाव में इन पार्टियों का एक सीट जीतना उत्तर प्रदेश के अंदर मुश्किल हो जाता अगर बहन जी बीजेपी की बी टीम होती। ये मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि बहन जी को जब बदनाम करते हो तब आपको शर्म नहीं आती है। तो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर बहन जी बीजेपी की बी टीम होती तो तुम्हारी ना हवा खराब हो जाती। ये तो 2017 के विधानसभा चुनाव की बात है। अब आप सोचिए कि बहन जी की ताकत आज भी इतनी है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो नेता, जो पार्टियां बहन जी को ये कहते हैं ना कि वो बीजेपी की मदद करती हैं, भाई साहब आप अपना देखिए, आप अपना चुनाव लड़िए, आप अपनी पार्टी को जिताइए, लेकिन बहन जी को कम से कम एक दलितों की इतनी बड़ी नेता को, इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को कम से कम बदनाम तो ना करिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अगर बहन जी वाकई में बीजेपी की बी टीम होती तो क्या होता। अभी के लिए इतना ही है, बहुत जल्दी आपको नया सेशन मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।